हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइसली में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 2 का नेक्स्ट चैप्टर विच इज़ अबाउट प्रोनाउंस एंड इट इज़ ऑफ इंग्लिश। सो लेट्स स्टार्ट। प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड्स दैट टेक्स द प्लेस ऑफ नाउन्स। ये प्लेस ले लेते हैं नाउन की जगह पे, तो उन्हें हम प्रोनाउंस कहते हैं। अ वर्ड दैट सब्स्टिट्यूट्स फॉर अ नाउन, ये काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट है नाउन के लिए। एग्जाम्पल हो सकता है आई, मी, ही, शी, यू, दे, डैट, इच, एक्सेट्रा। ये सब प्रोनाउंस के एग्जाम्पल है। प्रोनाउंस कितने टाइप के होते हैं? पर्सनल, रिलेटिव, पोजेसिव, इंडेफिनिट, रिलैक्सिव, इंटेरोगेटिव, रेसिप्रोकल, डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये सब इसके काइंड्स हैं। एंड मैं आपको एक बात बता दूं कि ना एवरी ईयर इस यूनिट से आपका या तो प्रोनाउन पूछ लेते हैं, नाउन पूछ लेते हैं, एडवर्ब पूछ लेते हैं। हमेशा इसके काइंड्स जरूर आते हैं अलग अलग चीज़ों के। तो आप इसके एटलीस्ट 5 काइंड्स जरूर याद कर लेना, बिकॉज ये 10 मार्क्स में आता है। अगर आप काइंड्स याद करते हो और उसे अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो तो आपको मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। सो जो आपको इन काइंड्स में से 5 इजी लगे आप उन्हें ज़रूर याद कर लेना। सो लेट्स स्टार्ट। पर्सनल प्रोनाउंस पे आते हैं। पहले पर्सनल प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर क्लासिफाइड बाय पर्सन, नंबर, जेंडर एंड केस। इनको हम क्लासीफाई करते हैं, या तो ये कोई भी इंडिविजुअल होगा, या हम इसको नंबर्स भी बोल सकते हैं, कोई भी जेंडर हो सकता है, या कोई भी केस हो सकता है, तो हम उसे पर्सनल प्रोनाउंस कह सकते हैं। इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउंस हैव 2 केसेस, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। इंग्लिश पर्सनल प्रोनाउंस जो होते हैं इसमें 2 केसेस होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो सब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड इन सब्जेक्ट पोजीशन, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आर यूज्ड फॉर ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और अ प्रपोजिशन। जो सब्जेक्टिव होगा तो वो हमेशा फर्स्ट आएगा एक सेंटेंस के, सब्जेक्ट होगा क्योंकि वो हमेशा फर्स्ट होगा, सेंटेंस के फर्स्ट में आएगा। एंड जो ऑब्जेक्टिव होगा वो ऑलमोस्ट एवरी टाइम सेंटेंस के लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जैसे सब्जेक्टिव क्या एग्जाम्पल्स है? आई एम राइटिंग, शी इज हंग्री। तो यहाँ पे आई और शी एग्जाम्पल हो गए सब्जेक्टिव प्रोनाउंस के। नेक्स्ट हमारा काइंड आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? दे आर यूज्ड व्हेन अ पर्सन और थिंग एक्ट्स ऑन इटसेल्फ। इनको हम तब यूज करते हैं जब कोई भी पर्सन या कोई भी चीज, कोई भी थिंग अपने ऊपर ही एक्ट करती है, कुछ भी वो एक्शन करती है। दे जनरली एंड इन सेल्फ और सेल्फ्स, और इसमें जो सेंटेंस का एंड होता है वो हमेशा सेल्फ या सेल्फ्स के साथ होता है। दे मस्ट रेफर टू अ नाउन एल्सवेयर इन द सेम क्लॉज। ये हमेशा नाउन के साथ रेफर करते हैं और हमेशा एक सेम क्लॉज के साथ रेफर करते हैं, मतलब खुद के लिए बात हो रही होती है यहाँ पे जनरली। जैसे कि रोहन कट हिमसेल्फ, जैसे रोहन ने गलती से अपने आप को खुद से ही काट लिया। ठीक है, तो उसने वो खुद के साथ किया, तो यहाँ पे ये हो गया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दे आर यूज्ड फॉर अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दे जनरली हैव ईच अदर वन अनदर। जो ये है ये एक रेसिप्रोकल रिलेशनशिप रखता है ऑलवेज, और इसमें हमेशा ईच अदर वर्ड आता है या फिर वन अनदर वर्ड आता है। दे मस्ट रेफर टू अ नाउन इन द सेम क्लॉज, और ये हमेशा रेफर करते हैं नाउन को एक सेम क्लॉज के अंदर। और जो आपका ये रिफ्लेक्सिव नाउन था ये हमेशा नाउन के बजाय, मतलब सेम क्लॉज के अलावा वो कहीं पे भी बात कर आता है, और रेसिप्रोकल में सेम क्लॉज पे आता है। जैसे कि दे हेट ईच अदर, वो एक दूसरे से नफरत करते हैं। दे लव ईच अदर, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस में जनरली यूज किया जाता है माइन, योर्स, हर्स, आर्स। ठीक है, सो लेट्स सी। दे आर यूज्ड टू इंडिकेट और डिनोट पोजेशन और ऑनरशिप। ये जनरली इंडिकेट करते हैं किसी भी चीज़ को लिए पोजेसिव होना, किसी भी चीज़ का पोजेशन, या फिर किसी भी चीज़ को लेके ऑनरशिप। जैसे कि दीज बुक्स आर माइन, तो यहाँ पे हम ऑनरशिप दिखा रहे हैं, ये बुक मेरी है। दैट बुक इज हिज, इसका मतलब ये बुक उसकी है। हमने दिखाया कि ये बुक वो पर्सन पोजेस करता है, और यहाँ पे माइंड के वक्त हमने बोला कि यहाँ पे हमारी ऑनरशिप है। तो ये हो गया पोजेसिव प्रोनाउन। नेक्स्ट हमारा आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में क्या है? इसमें आता है दिस, दैट, दीज, दोस। ठीक है, सो दे ऑफन डिस्टिंग्विश देयर टारगेट्स बाय पॉइंटिंग। ये हमेशा जनरली अपने जो टारगेट्स हैं उनको तरफ पॉइंट आउट करते हैं और उससे हम डिफरेंस पता कर पाते हैं। दे समटाइम्स मे डिपेंड ऑन एन अर्लियर एक्सप्रेशन फॉर कंटेक्स्ट। ये जनरली बहुत बार डिपेंड अप करते हैं किसी भी अर्ली एक्सप्रेशन पे, मतलब हमने खुद से कुछ सोच लिया, ये फ्यूचर के बारे में हम जब कोई भी बात प्रोडक्ट कर रहे होते हैं तो उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में आई विल टेक दिस, हमने टारगेट किया, हमने पॉइंट करके बोला मैं इसे जरूर लूंगा। अ मैन वुड ट्राई टू बी ऑल स्वीट एंड हु वांट्स दैट।
तो यहाँ पे हम डिपेंड हो रहे हैं, हम भी पॉइंट आउट कर रहे हैं कि एक आदमी हमेशा स्वीट होना चाहेगा, तो ऐसा कौन चाहता है कि वो एक बॉय स्वीट रहे। तो ये हमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के एग्जाम्पल देखे। नेक्स्ट हमारा आता है रिलेटिव प्रोनाउंस। तो रिलेटिव प्रोनाउंस में क्या क्या आता है? whom, who, whose, what, which. They refer back to people or things previously mentioned. ये रेफर करते हैं जो लोग थे उनके बारे में, या फिर जिनको हमने प्रीवियसली मेंशन करा है किन्हीं भी लोगों को या फिर थिंग्स को। दे आर यूज्ड इन रिलेटिव क्लोज, और ये जनरली रिलेटिव क्लोज से में यूज होते हैं, मतलब किसी न किसी चीज से रिलेटिव कर रहे होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, पीपल हु ड्रिंक शुड क्विट नाउ। जो लोग ड्रिंक करते हैं उन्हें अब क्विट कर देनी चाहिए, अब उन्हें नहीं पीनी चाहिए। आई नो द पर्सन हु केम, मुझे पता है कि कौन पर्सन आया। तो यहाँ पे हमने हु यूज किया, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट हमारा आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस में जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंटेरोगेटिव से ही समझ लो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन आएगा, ठीक है। दे आस्क विच पर्सन और थिंग इज मेंट, ये हमेशा पूछते हैं कि कौन से पर्सन या कौन से थिंग मेंट करते हैं, मतलब उस सिचुएशन में सबसे बड़ा की रोल कौन प्ले कर रहा होता है। इन रेफरेंस टू अ पर्सन वन में यूज हु एज अ सब्जेक्ट, हुम एज अ ऑब्जेक्ट, हुज एज अ पोजेशन। तो एक रेफरेंस में कोई भी पर्सन हु को यूज कर सकता है एज अ सब्जेक्ट, हुम को यूज कर सकता है एज ऑब्जेक्ट, और हुज को एज यूज कर सकता है एज पोजेशन। तो जैसे कि हु डिड दैट, वह किसने किया, तो यहाँ पे हु है, ठीक है। यहाँ पे हु सब्जेक्ट है एंड यहाँ पे पोजेशन हो रहा है, हुज वर्क इज नॉट डन, किसका काम नहीं हुआ। इट मीन्स यहाँ पे हमने पोजेसिव या नाउन का भी, प्रोनाउन का भी यूज किया है काइंड ऑफ। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे पोजेसिव नाउन क्यों आ रही है? हुज वर्क इज नॉट डन, मतलब वो एक काइंड ऑफ वर्क डिपेंड हो रहा है कि वर्क की ओनरशिप थी और किस किस ने नहीं की। तो ये हमने क्वेश्चन भी पूछा और उस वाली पोजेसिव प्रोनाउन को यूज भी किया। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस कौन से होते हैं? दे डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग और अमाउंट। ये किसी भी पर्टिकुलर पर्सन पे, थिंग पे या किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट पे डिपेंड अप नहीं करते, नहीं रेफर करते हैं उनको। दे आर अनक्लियर और नॉट डेफिनेट, ये हमेशा अनक्लियर होते हैं और ये कभी भी डेफिनेट नहीं होते। इनडेफिनेट से समझ लो कि ये कभी भी क्लियर नहीं रहेंगे, कभी भी डेफिनेट नहीं होंगे। जैसे कि एवरी, नो, समथिंग, मैनी, मोर, बोथ, मोस्ट, ये सब एग्जाम्पल है। सेंटेंस देखो, एनी वन कैन डू डैट, हमने किसी स्पेसिफिक पर्सन को नहीं बोला, लेकिन हमने बोला कि ये तो कोई भी कर सकता है। यू बोथ आर स्मार्ट, तुम दोनों स्मार्ट हो, हमने ये बोला, लेकिन हमने बताया नहीं कौन दो पर्सन स्मार्ट है। तो ये था हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आपको ये आपका चैप्टर फिनिश होता है, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो एंड शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट, बाय।